हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे कुषाण वंश व शक वंश के टॉप 15 MCQ जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शक वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है रुद्रदामन, दूसरा ऑप्शन मोह, तीसरा ऑप्शन विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोह। मोह ने शक वंश की स्थापना की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 319 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी तथा ये संवत शुरुआत उन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी। आपको ये भी याद रखना है। तथा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मान्य है। तथा 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तथा 319 में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? आपके ऑप्शन है रुद्रदामन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है मोह, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रप, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रतापी राजा था। तथा शक राजा अपने आप को भारत में क्षत्रप कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? आपके ऑप्शन है रुद्रदामन, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन श्रीगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था जो भारत के इतिहास का पहला विशुद्ध संस्कृत में लिखा अभिलेख है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन श्रीगुप्त, दूसरा ऑप्शन रुद्रदामन, तीसरा ऑप्शन मोह, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। पार्थीय या पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? आपके ऑप्शन है गोंडोफर्निस, दूसरा ऑप्शन है डिमिट्रियस, तीसरा ऑप्शन है रुद्रक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडोफर्निस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, यूची या तोखरी किस वंश के शासक कहलाते थे? आपके ऑप्शन है शक वंश के, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश के, तीसरा ऑप्शन है पहलव वंश के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक यूची या तोखरी कहलाते थे। आपको याद रखना है। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है कुजुल कन्फ्यूशियस, दूसरा ऑप्शन कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है पतंजलि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कन्फ्यूशियस, कुषाण वंश का संस्थापक था। चलिए नौवां क्वेश्चन करते हैं। कुषाणों की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है पेशावर या पुरुषपुर, तीसरा ऑप्शन है राजगढ़, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशावर। पेशावर कुषाणों की राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब किया था? इसके आंसर है, इसका ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठते ही शक संवत की शुरुआत कर दी थी। तथा आपको साथ ही एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि भारत सरकार द्वारा मान्य कौन सी संवत है, तो आप कंफ्यूज होकर उसमें विक्रम संवत कर देते हो। विक्रम संवत तो नेपाल की है तथा शक संवत भारत की। आपको याद रखना, ये इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी संगति जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है कालाशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी तथा जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी, कालाशोक के समय दूसरी तथा अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ये भी आपको याद रखने अलग से। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं किस वंश ने जारी की थी? आपके ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है शक, चौथा ऑप्शन है यूनानियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं जारी की थी तथा सर्वाधिक सोने की मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की थी। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने की मुद्राएं यूनानियों ने जारी की थी। ये भी याद रखना, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क का राज दरबारी था?
आपके ऑप्शन है चरक, दूसरा ऑप्शन है वसुमित्र, तीसरा ऑप्शन है अश्वघोष, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चारों ही, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष तथा नागार्जुन। ये चारों ही कनिष्क के राज दरबारी थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी तथा वसुमित्र ने महाविभाज्य सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तथा अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तथा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन, गांधार व मथुरा शैली का विकास किस शासक के समय हुआ? आपके ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है देवपुत्र, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। तथा तीसरा क्वेश्चन, चीनियों ने कुषाणों को देवपुत्र की उपाधि दी थी। कुषाण राजाओं को चीनी देवपुत्र कहते थे। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। रेशम मार्ग का प्रारंभ किस शासक ने किया था? आपके ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है वसुमित्र, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने रेशम मार्ग का प्रारंभ किया था। तथा नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और एक साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेशम का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।